आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। किसी भी टेंस को समझने से पहले आपको कुछ साधारण सी बातों की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है साधारण सी अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग्स आपको आने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और नंबर दूसरी बात जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वर्ब अर्थात क्रिया की 3 फॉर्म्स, जैसे गो, वेंट, गॉन, और 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स। जैसे गो की आईएनजी फॉर्म है गोइंग, GOING, तो इसलिए वर्ब की 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स भी आनी आपको ज़रूरी हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है पेशेंस अर्थात धैर्य। इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य बनाए रखना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ही दिन में नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए अब आज के टेंस को सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब जहाँ पर पूर्ण हो गया है, परफेक्ट। इन वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में, इन वाक्यों में वर्तमान में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, मतलब कार्य पूरा हो चुका है। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कोई काम करता है। वर्ब क्रिया, जहाँ पर कोई काम होता है, जैसे वह जाता है, मैं जाता क्रिया है या वर्ब है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कर्म क्या होगा? जैसे है मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट है, करता है, और जाना, जाता वर्ब मतलब क्रिया है, और स्कूल ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल या किसी का नाम। एक वचन, ही एक वचन है, वह एक वचन, सी वह स्त्रीलिंग एक वचन, बॉय लड़का एक है, गर्ल लड़की एक है, नेम किसी का भी नाम हो सकता है एक। और अब है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां आदि, या कहीं पे 2 नाम आ जाते हैं जब, तब उनके लिए भी प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग होता है या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बातें और जान लेते हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, पॉजिटिव है। और अगला है नेगेटिव सेंटेंसेज, जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नोट, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण है इसका, वह कहाँ जाता है या वे क्या काम कर रहे हैं। मेमोरी चार्ट नंबर 3, क्योंकि मेमोरी चार्ट नंबर 1 और 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट में 1 आया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 आया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें चार्ट नंबर 3 है। सब्जेक्ट ये दे रखे हुए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और वर्ब क्या क्या है? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किस तरह से यूज होता है आइए देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा? नंबर 1 ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एफर्मेटिव कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हैज़ प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या जब नेवर वाले सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नेवर प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसके?
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अब है प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें अंतर हैज और हैव का है, सिंगुलर में हैज़ लगेगा और प्लूरल में हैव लगेगा, और ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। एफर्मेटिव है वह घर जा चुका है, तो सेम जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए थे वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। तो आइए बनाते हैं इसको। वह घर जा चुका है, ही के साथ हैज, HAS हैज, और जा चुका, जाना मतलब गो की थर्ड फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, गो, वेंट एंड गॉन। गॉन होती है थर्ड फॉर्म, तो गॉन लिख देंगे। ही हैज़, GONE गॉन, कहाँ जा चुका है, घर, तो टू होम, HOME। वह घर नहीं जा चुका है, सेम प्रोसेस, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो ही हैज़, HAS हैज़, NOT नॉट, और गॉन टू होम, GONE गॉन टू होम, HOME। और नेक्स्ट है क्या वह घर जा चुका है, सेम हैज़ को पहले ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, हैज़ ही गॉन टू होम। और एक चीज़ का हम खास ख्याल रखेंगे कि कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हैज़, अब ही क्योंकि यहाँ तो कैपिटल लिखा था हमने, लेकिन बाद में स्मॉल हो जाएगा। हैज़ ही गॉन टू होम, GONE गॉन, TO2 HOME होम। और क्वेश्चन मार्क, घर कौन जा चुका है, अब कौन की अंग्रेजी पहले आई क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। कौन मतलब हु, WHO हु, और इसके बाद हैज़, HAS। सेम ऐसे इसमें से हु को गायब कर देंगे, हु का मतलब कौन मतलब ही, हु हैज़ गॉन टू होम, हु हैज़ गॉन, GONE गॉन टू HOME क्वेश्चन मार्क। यही सेंटेंस हमने एफर्मेटिव का सेंटेंस ही थोड़ा बहुत चेंज करके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं हम। कैसे, इसमें अगर नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तो यह नेगेटिव बन जाएगा, और इसी में हेल्पिंग वर्ब को आगे से ले आएंगे तो यह इंटरोगेटिव बन जाएगा। और इसी में से ही अगर मान लिया जाए कौन की इंग्लिश लिख देंगे पहले और इसमें से ही को गायब कर देंगे इंटरोगेटिव में से, तो यह क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस भी बन जाएगा। अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं वे से। ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे और ये प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का भी एक सेंटेंस बना लेते हैं हम। वे खाना खा चुके हैं, वे मतलब दे, THEY। दे सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, दे हैव। अब इसके बाद इसकी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ईट माने खाना, ईट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ईटन, EATEN। तो हम
थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दे हैव ईटन, EATEN, ईटन क्या खा चुके हैं, फूड, ईटन फूड, FOOD, फूड। वे खाना नहीं खा चुके हैं, जैसे हमने ऊपर के सेंटेंस बनाए, हैज़ के बाद नॉट लगा कर के या हैज़ आगे से लगा कर, सेम इसी तरह से इनको भी बना सकते। तो इसमें वे खाना नहीं खा चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके बाद भी दे हैव नॉट ईटन, EATEN, ईटन फूड, FOOD, फूड। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाला, क्या वे खाना खा चुके हैं, हैव आगे ले आएंगे इसमें, HAVE, हैव दे, THEY, दे ईटन, EATEN, ईटन फूड, FOOD, क्वेश्चन मार्क। वे क्या खा चुके हैं, अब ये क्या अलग है, ये क्या अलग है, यह है इंट्रोगेटिव का क्या और यह है क्वेश्चन वर्ड वाला क्या जब बीच में आता है। तो इसमें तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, इसमें इंग्लिश लिखी जाती है। क्या की इंग्लिश वर्ड लिखी जाती है, WHAT, वाट, सेम उसी तरह से जैसे यहाँ किया था हमने। तो वे क्या खा चुके हैं, यहाँ पर को वे रहेगा, लेकिन व्हाट हैव, HAVE, हैव दे, यहाँ पर से फूड गायब हो जाएगा और सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि क्या पूछ रखा है, तो फूड खाया था। व्हाट हैव दे ईटन, EATEN, क्वेश्चन मार्क। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस हो चुके हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी तरह से आ गया है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।